आज यहाँ पर बच्चों के लिए जो मुद्दे हैं एसएससी के, उसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी। और जो भी सरकार की जो दमनकारी प्रक्रिया है वो बहुत ही गलत है। देखो, यदि जिन बच्चों के टीचरों को आप जेल में डाल रहे हो, जिनके खिलाफ आप कोशिश करते हो कि हम बल प्रयोग करेंगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि यही वो बच्चे हैं जो आगे चलकर आपकी सरकार में आएंगे, आपकी सरकार में कार्यपालिका के अंग बनेंगे। और इसके लिए वो मेहनत करते हैं, वो बहुत पढ़ाई करते हैं इसके लिए। आप ये समझो कि आप लोग जो भी पॉलिटिशियन होते हो, जब आप भी बनते हो, आप भी भले बहुत मेहनत करते होगे, लेकिन पढ़ाई में उतनी मेहनत नहीं होती। ठीक है, लेकिन इनको बहुत मेहनत पड़ती है। ये अपनी पूरी जी जान लगाते, तो इनका पूरा घर परिवार सबके ऊपर बहुत उम्मीदों का बोझ रहता है। और इनके पास बहुत ही कम पैसे रहते हैं कि यदि कहीं जाएँ सेंटर पे, बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है। मैं बताऊं कि जो लोग एग्ज़ाम नहीं देते वो शायद इस चीज़ को समझ नहीं सकेंगे, पर जो लोग एग्ज़ाम देते हैं सिर्फ वो जान सकते हैं कि कैसे एक दो दिन पहले जाना पड़ता है, सेंटर ढूंढना पड़ता है, उसके बाद में वहाँ रुकने की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए जो खर्चा होता है, खाने पीने सबकी दिक्कत। और उसके बाद जाके वो पेपर देते हैं एग्ज़ाम हॉल में। कई बार पंखे भी उस तरीके से नहीं होते उनको, मतलब कई बार हर एक चीज़ नहीं होती है। बहुत गर्मी लग रही है फिर भी पेपर दे रहे हैं। 1 घंटे 2 घंटे का टाइम मिलता है, बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है, अलग अलग एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है जिसमें वो लोग पेपर देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने, तो बहुत ज़्यादा एक बच्चे के दिमाग में जब वो एग्ज़ाम दे रहा होता है तो उसको वो सब भी चीज़ें पहले याद आती हैं कि कैसे उसके घर वाले उसकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। बाहर निकलते ही उससे पूछा जाता है कि कैसा हुआ तुम्हारा एग्ज़ाम, कैसा हुआ एग्ज़ाम, नंबर कितने आएंगे। वो उस उम्मीद में जाता है कि इस बार शायद मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। वो भी उस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहा है जिस एक सीट के लिए 100 लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस चीज़ के लिए वो लड़ रहा है। ठीक है, ये हाल हो गया। और उसके बावजूद जब वो जाता है, उसको पता चलता है कि एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, या एग्ज़ाम होता है तो फिर पता चलता है कि लीक हो गया पेपर। इस तरीके की जो चीज़ें होती, तब यहाँ भरोसा टूटता है। उसके तब ये जो एक बात है, ये स्टूडेंट का जो वर्ग है ये प्रोटेस्ट करना नहीं चाहता, ये कोई नेता नगरी में नहीं आना चाहता। इनको बस सिंपल सी एक जॉब चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए सरकार से। ये उसके बाद जो पेमेंट मिलेगी उसमें आपको फिर से टैक्स भी देंगे, काम भी आप ही के लिए करेंगे और पेमेंट पाएंगे उसमें टैक्स भी देंगे।